नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ हेल्थ के टिप्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है हमारा प्रैक्टिस गुड हाइजीन, मतलब साफ सुथरी आदतें अपनाएं। क्यों अपनाएं, क्या फायदे हैं इसके, आइए हम बात करते हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट है हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। ऐसी बीमारियां जो कि वायरस और बैक्टीरिया से होती हैं, अगर हम साफ सुथरे स्वच्छ रहेंगे तो हम उनसे बचे रहेंगे। दूसरा फायदा है इसका सोशल एक्सेप्टेंस। हर कोई व्यक्ति साफ सुथरे व्यक्ति से ही बात करना पसंद करता है। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ बात नहीं करना चाहेगा जिससे बात करते समय उसके मुंह से दुर्गंध आ रही है। और तीसरा फायदा है इससे हमारा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब हम कैसे कर सकते हैं इसे? रोज नहाइए, ब्रश कीजिए, अच्छे साफ सुथरे वातावरण के अनुसार कपड़े पहनिए और अपने नाखून, अपने बाल ट्रिमिंग करवा के रखें या फिर सुव्यवस्थित ढंग से इसे या एलिगेंटली आप स्टाइल कीजिए। आइए टिप नंबर 2 पे चलते हैं। ईट हेल्दी डाइट, अच्छा हेल्दी खाना खाइए। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला है इससे आपका मूड इम्प्रूव होगा, बेटर मूड एंड एनर्जी लेवल्स भी आपके दिन भर के काम के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। दूसरा है जो भी हमारी मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर ब्रेन हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो एक हेल्दी डाइट में हमें मिल जाते हैं, जो कि जिससे कि हमें इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड है हमारा हेल्दी डाइट से हमारा वेट कंट्रोल में रहता है और हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं? हम एक हेल्दी डाइट कैसे अचीव कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने खाने में ऐड कीजिए वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हो पत्तेदार तो बहुत ही बेस्ट हैं। सेकंड, इसमें आप फ्रूट ऐड कीजिए। फ्रूट कोई भी हो सकता है, सीजन के अकॉर्डिंग जो आपके अवेलेबल हो। थर्ड है इसमें आप होल ग्रेन्स, सीड्स, सीरियल्स ऐड कीजिए। दूध से बने प्रोडक्ट्स जो हमारी दूध में क्योंकि कैल्शियम होता है और हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी है। और फोर्थ है हमारे पास प्रोटीन रिच फूड्स लाइक दालें जो कि ग्रेट सोर्स हैं प्रोटीन के। फिर आता है हमारे सोया प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो सी फूड, लीन मीट, पोल्ट्री, एग, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। टिप नंबर 3 है स्टे हाइड्रेटेड, खूब पानी पीजिए। और इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला है इससे हमारी कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है, क्योंकि हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज जो भी डिसीजंस वगैरह लेनी है, हमारे सोचे समझे काम जो हमारी ब्रेन करता है एक्टिविटीज, उसके लिए सबसे ज्यादा वाटर कंजप्शन हमारा ब्रेन करता है। अगर बॉडी में पानी की मात्रा सही रहेगी तो इससे हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा। इससे हमें थकान नहीं होगी, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे और इससे हमारा वेट कंट्रोल में रहेगा। शरीर के टॉक्सिन्स हैं जो वो आराम से बाहर निकल जाएंगे। और सबसे बड़े इससे हमारी स्किन कम्प्लेक्शन इम्प्रूव होता है, त्वचा पे रौनक आती है। और कैसे कर सकते हैं हम? इसके लिए आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। पानी सुबह खाली पेट पीजिए, घूट घूट करके पीजिए, एकदम से मत पीजिए। खाना खाते टाइम पानी मत पीजिए। खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद ही पानी पीजिए। और खड़े होकर पानी ना पिए, क्योंकि इससे हमारा फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे जॉइंट प्रॉब्लम्स, घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। जबकि बैठकर पानी पीने से अच्छे से पचता भी है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब हम चलते हैं टिप नंबर 4 पे, बी फिजिकली एक्टिव। हमें इससे ये कैसे कर सकते हैं हम फिजिकली एक्टिव रहें? योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है इसका वेट कंट्रोल में रहेगा। इससे हार्ट अटैक के रिस्क रिड्यूस होंगे, हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे और बहुत सारी क्रोनिक डिसीज लाइक हार्ट डिसीज, बीपी, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह से हम बचे रहेंगे। इसके लिए कैसे कर सकते हैं हम ये? तो सबसे पहले है इसके अब सुबह और शाम सैर कीजिए, जितना हो सके अपने समय, अपने सुविधा के अनुसार उतना आप सैर कीजिए। फिर सेकंड है आप योगा कर सकते हैं। सुबह और शाम प्राणायाम कीजिए
चाहे 5 मिनट के लिए कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल हो। इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है हमारे शरीर में और हमारी बहुत सी दिक्कत जो हमारी ऑक्सीजन की कमी से होती हैं वो कम हो जाती हैं। जो नाक में एलर्जी की दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को, वो इससे ठीक हो जाती है। और एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आपको अपने लिए निकालने चाहिए एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि दिन और रात मिलाकर के हमारे पास 24 घंटे होते हैं। उनमें से अगर हम आधा घंटा अपने फिटनेस के लिए लगाएं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो हमें करना ही चाहिए। आइए अब हम चलते हैं टिप नंबर 5 पे। ये है मैनेज योर स्ट्रेस और योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो क्यों करनी चाहिए हमें अपनी स्ट्रेस मैनेज? स्ट्रेस से हमारे सोचने और समझने की जो प्रोसेस है वो इम्पैक्ट करती है। ये हमारी प्रक्रिया है जो डिसीजन लेने की वो प्रभावित होती है और इससे बहुत से नुकसान होते हैं। चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, वेट गेन, नींद ना आना, हाइपरटेंशन और कभी कभी तो हमें डिप्रेशन तक हो सकता है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो इसके लिए हमें अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज या कुछ योगा या प्राणायाम, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम फिजिकली एक्टिव रहें। इससे हमारा मूड अच्छा होता है और हम बेटर फील करते हैं। दूसरा, स्ट्रेस कम करने के लिए गर्म पानी पिए, गर्म पानी से नहाएं, आप बुक रीडिंग कीजिए, लिसन म्यूजिक, अपनी कोई आपकी हॉबी है उसमें टाइम स्पेंड कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। अब चलते हैं टिप नंबर 6 पे। चेक योर हेल्थ ऑन रेगुलर इंटरवल्स। देखिए, फिट रहने के लिए हम जो अपनी तरफ से कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान ना करे अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है तो एटलीस्ट अगर हम रेगुलर इंटरवल्स पे अपने हेल्थ चेकअप करवाते रहेंगे तो हमें उन दिक्कतों के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। इससे अगर कोई हमारी ब्लड में कोई ऐसी न्यूट्रिशन, विटामिन्स या कोई कमी चल रही है किसी चीज की जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो चेकअप से ही पता चलेगा, अपने ब्लड के टेस्ट करवाने से या फिर और बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं हमारे, उससे ही पता चलेगा। तो इसके लिए अगर हम रेगुलर इंटरवल्स पे अपने हेल्थ चेकअप करवाते रहेंगे तो कोई बड़ी बीमारी हमें होने वाली है या कुछ उसके अर्ली सिम्टम्स जो हैं वो पहले से पता चल जाएंगे और हम उससे पहले से ही डिटेक्ट करके डायग्नोस कर सकते हैं। तो हमें कब कब करवाने चाहिए हेल्थ चेकअप? जब भी हमें मांसपेशियों में दर्द हो, दांतों और हड्डियों को में दर्द हो, पैरों में झंझनाहट, सुन होना, चोट या घाव लगने पर जल्दी ना भरना, ब्रश करने के बाद भी मुंह से अगर स्मेल आए और बिना किसी वजह से बहुत थकान फील हो तो हमें हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। चलिए हम अगले टिप नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो टिप नंबर 7 हमारा कहता है कि अवॉइड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड टबैको। अब क्यों हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए ये प्रोडक्ट्स? क्योंकि सब जानते हैं, आप भी हम भी, कि इससे कैंसर, माउथ और थ्रोट कैंसर्स होते हैं, लिवर कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको पता है अल्कोहल से और टबैको के यूज से होती हैं। तो इसे अवॉइड कीजिए जितना हो सके, इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। अब चलते हैं टिप नंबर 8 पे। वियर हेलमेट एंड सीट बेल्ट। देखिए, बाइक राइडिंग करते समय या ड्राइविंग करते समय हमें सीट बेल्ट जरूर पहननी चाहिए और हेलमेट लगा के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कोई है जो हमारा वेट कर रहा है। तो हमारे सीट बेल्ट और हेलमेट हमें बचाएंगे दुर्घटना से होने वाले नुकसान से, क्योंकि यू आर वेरी स्पेशल फॉर योर फैमिली। नो वन कैन रिप्लेस यू, सो प्लीज टेक केयर। अब लास्ट टिप है हमारा, मदर्स मस्ट गिव देयर ब्रेस्ट फीड टू देयर लिटिल वंस, बिकॉज मार्केट में ऐसा कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं आया है अभी तक, नहीं है ऐसा कोई सप्लीमेंट जो एक बेबी के लिए उसके मदर के ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस है। सो प्लीज बच्चे को आप अपना दूध ही दें, वो सबसे बेस्ट है।
थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।